मेरी माँ किसी का उत्तरन नहीं पहनेगी। मैं इस लायक हो गया हूँ कि अपनी माँ की सारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। कुसुम जी आज बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। एक सप्ताह से घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। आज सुबह बेटा बहू भी हनीमून के लिए निकल गए। सारे मेहमान जा चुके थे। घर में केवल कुसुम जी और बड़ी जेठानी रह गई थी। उसने चाय बनाई और एक कप जेठानी को देकर खुद भी वहीं बैठकर पीने लगी। घर बिल्कुल शांत था, पर अभी पूरा घर बिखरा पड़ा था। चाय पीने के बाद दोनों घर समेटने में लग गईं। सप्ताह भर के खुले हुए कपड़े कुसुम जी छांट छांट कर वॉशिंग मशीन में डाल रही थी। जेठानी रसोई समेटने में लगी थी। तभी काम वाली बाई ने कुसुम जी को टोक दिया। छोटी भाभी, आपकी सभी साड़ियाँ बहुत सुंदर सुंदर हैं। इतनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ कहाँ से खरीदती हैं आप? कुसुम जी मुस्कुराकर रह गई। मन ही मन सोचने लगी, खरीदती कहाँ हैं? ये सभी साड़ियाँ तो उनकी दोनों ननद और दोनों जेठानी की दी हुई हैं। वे सभी कुसुम जी को बहुत मानती हैं, उसका ख्याल भी बहुत रखती हैं। कपड़ों की कमी तो कभी महसूस ही नहीं की थी कुसुम ने। वे लोग जब भी आती कुसुम जी के लिए बैग भर के कपड़े लाती। कुसुम, ये देखो, ये साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। एक दो बार ही पहनी है मैंने। अरे भाभी, ये ब्लाउज़ तो आ जाएगा ना आपको? अब इसका फैशन ख़त्म हो गया है, पर आप घर में पहन लेना। इतने महंगे कपड़े किसी दूसरे को क्यों दें? आप तो पहन ही लेंगी। अब कुसुम कैसे कहे कि ऐसे भारी कामदार साड़ी और ब्लाउज क्या घर में पहनकर रहा जा सकता है? कुसुम कुछ बोल नहीं पाती और वे लोग अपने सारे कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, शॉल, स्वेटर सब कुछ कुसुम को थमाकर जाती। हाँ, कभी कभी उन उतरे हुए कपड़ों के साथ एक आध नई साड़ी भी रख देती और कुसुम सब खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। आखिर करती भी क्या? बचपन से ही वो ऐसी ही थी। कभी भी नखरे करने की आदत नहीं थी। उसके लिए पापा अपनी पसंद से जो भी ला देते वो पहन लेती। पर हाँ, शादी के पहले किसी के उतरन कपड़े कभी नहीं पहने, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कम ही कपड़े होते उसके पास, पर सब अच्छे होते थे। फिर शादी हो गई। कुसुम ससुराल आ गई। अमर का अपना बिजनेस था। कुसुम की जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी। 2 साल के बाद ही कुसुम की गोद में नन्हा मयंक आ गया। तभी परिवार में किसी की शादी थी जहां कुसुम और अमर को जाना था। तब जेठानी ने अपनी कुछ अच्छी साड़ी उसे देकर कहा कि शादी में जा रही हो तो 2-4 और साड़ियाँ रख लो, ये तुम पर अच्छी लगेंगी। कुसुम ने भी सोचा, क्या हर्ज है, आखिर भाभी मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं, उनके कपड़े तो मैं पहन ही सकती हूँ। और फिर उसके बाद जब भी कोई ऐसा मौका आता तो दोनों जेठानी अपने कपड़े कुसुम को दे दिया करती। अमर भी कभी बुरा नहीं मानते, परंतु देने के बाद वे लोग कभी वापस नहीं लेती। दोनों का मायका काफ़ी संपन्न था, पति भी अच्छी नौकरी में थे। पर कुसुम और अमर का साथ ज़्यादा दिनों तक ना रहा। एक दुर्घटना में अमर को खोने के बाद कुसुम बहुत कमज़ोर पड़ गई। उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी बेटे की अच्छी परवरिश और अच्छी शिक्षा। उसने अमर के बिजनेस को चलाने की कोशिश की, पर अकेली वह क्या करती। बहुत अच्छा तो नहीं, पर इतनी आमदनी हो जाती जिसमें दोनों माँ बेटे का खर्च निकल जाता। मयंक की उच्च शिक्षा के लिए कुसुम पैसे बचाती। ऐसे में अच्छे कपड़े लेने के लिए तो सोच ही नहीं पाती। पर अमर की बहनें और भाभियाँ उन दोनों को बहुत मानती थीं। हर त्योहार या जन्मदिन पर वे कुसुम और मयंक के लिए कपड़े लाती, पर कुसुम के लिए ज़्यादातर पुरानी साड़ियाँ ही होती। कुसुम भी खुश होकर पहनती।
देखते देखते मयंक की पढ़ाई पूरी हो गई। उसने एक अच्छी कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर ली। अब कुसुम के पास पैसों की कमी नहीं थी। मयंक ने अपनी पहली कमाई से घर के सभी सदस्यों के लिए कपड़े ले आया और साथ ही कुसुम जी के लिए भी। उसे माँ का पुरानी साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर वह परिस्थिति समझता था। कुसुम भी अब उन लोगों के दिए कपड़े नहीं पहनना चाहती थी, पर अब मना करे तो कैसे। कुसुम कुछ कह नहीं पाती और ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा था। कुछ साल और बीत गए और अब मयंक की शादी भी तय हो गई। इस बार भी सबने कुसुम के लिए कपड़े लाए। कुसुम ने चुपचाप रख लिए, पर शादी वाले दिन जब उसने ननद की दी हुई साड़ी पहनी तो मयंक भड़क गया। पूरे परिवार के सामने उसने माँ को किसी की दी हुई साड़ी पहनने से मना कर दिया और उसी वक्त माँ को लेकर बाजार चला गया। अभी बारात जाने में 5-6 घंटे की देरी थी। उसने माँ की पसंद से कुछ साड़ियाँ खरीदकर उसी वक्त ब्लाउज सिलने दे दिया। कुछ पैसे ज़्यादा लगे, पर समय पर सिलकर तैयार हो गया। घर आने के बाद मयंक ने साफ शब्दों में सबको कह दिया कि आज के बाद से मेरी माँ किसी का उतरन नहीं पहनेगी। अब लोग मयंक का मुंह देखने लगे। मयंक ने माँ से बोला, माँ, अब से आप किसी से किसी की उतरन नहीं लेंगी। मयंक ने कहा, अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि अपनी माँ की हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता हूँ। कुसुम जी ने बेटे को गले लगा लिया और ऊपर वाले से दुआ की कि ऐसा ख्याल रखने वाली औलाद सबको दे। कहानी कैसी लगी अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।